सजन खान, इसे ले जा। सुख खान को तो सामल लेंगे, इसे अल्लाह साईं ले जाएगा। मैंने कसम खाई मां, मैं सावड़ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये रख गिन, दुश्मन का कोई पता नहीं होता। मेरी किस्मत ही ऐसी है कि अब लोग मुझे ताने मेरे मारेंगे। तू मैं तो अपने हाथ से मार दे तो और क्या चाहिए, बस तू मेरी हो जा। ये नहीं हो सकता। सरारशा क्या इतना बड़ा हो गया है जो मेरे सामने आएगा? शाह के बंदों के नापाक कदमों ने मेरी हद फलांगने की जरूरत कैसे की? पैरों के निशान बता रहे हैं, सांवल इधर भी गया है। सजन खान। जी पीर साईं। खोल दो इसे और जाने दो। मेहरबानी साईं, बहुत मेहरबानी साईं। सावल सावल भोला है, छोटी अकल का है, मैं उसे खुद समझाऊंगा, वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा। मेहरबानी साईं। इको घेनवा जाए।
पीर साईं एक अर्ज करा। बोलो। तू साईं को वंजन दिता है? हाँ, किसे भी मिल लेना चाहिए, ये हमारी रिवायात है। मैं अपनी ख्वाहिशों का गुलाम नहीं, मैं तो अपने आबा और अजदाद की रिवायत का पहरेदार हूं। मेरी अपनी हैसियत कुछ भी नहीं है। मिलने दो इसे भी, मिलने दो। मैंने तो इसके सारा देख रहे थे, मैंने अपना चल गया सारा देख रहे थे। चिट्ठी बटे ने मार दिया, मेरा शेर मार दिया। मैं क्यों ना गई? मैं बोलना क्या नहीं, बोलना क्या नहीं। मेरा लाल हो गया, मेरा जवान पुत्र डर गया, मेरा जवान पुत्र डर गया, चला गया, मुझे चला गया, मेरा भाई सारी रोई खाली
सामने ये देख यार, तेरी गाने में सामने तू बोलता क्यों नहीं? मुझे बात कर सामने। सामने तूने जोड़ी क्यों तोड़ी? मुझे छोड़ के कहाँ उड़ता फिर रहा है? ओ बस एवं ही। एवं ही? अच्छा चल, ये जरा घड़ा तो उठवा दे, मैं भी घर को जाऊं। तो तूने इसे नीचे रखा क्यों था? तुझे देख के तो रुक गई थी। इतनी दूर से पानी भर कर लाती हूँ। हाय, थक गई थी ना सामल। चल उठा देना, उठाना।
पर जो कुल्हाड़ी तूने पकड़ी है इसको नहीं छुड़ा सकता, नहीं छुड़ा सकता सुख। मैं बेकसूर, मैं बेगुनाह। मैंने कभी नहीं चाहता कि सावन मर जाए। मैं तो जिन बड्डे को बचाना चाहती थी। मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो जाएगा। मैं सावन को भी जिंदा देखना चाहती थी, लेकिन कोई रहा ना दर्द बाकी, जाए कहाँ दुख यारी, जाए कहाँ दुख यारी, जाए कहाँ दुख यारी। नायला, मेरी धी, ये ले तू सेब खा। अम्मा, अम्मा, बाबा साईं मुझसे नाराज है ना? ना मेरी धी, वो तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकते। तुम तो उनकी इकलौती धी हो, और तुम्हें तो पता है वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। वो तो बस अलीशा के फोन से। लेकिन अम्मा उन्होंने खुद ही तो मेरी मंगनी अलीशा से की थी। लेकिन मेरी धी, अब उससे तेरी मंगनी टूट चुकी है। मगर इसमें मेरा क्या कसूर है अम्मा? मैं इस खानदान के बीच लड़ाई की भेंट क्यों चढ़ गई? ऐसा होता है, इस खानदान की औरतें बोल नहीं सकती। मेरी तरफ देख, मैं इस घर की दहलीज पार नहीं कर सकती, अपने भाई से नहीं मिल सकती। भट्टे की इस शादी में तेरी अम्मा भी रस्म रिवाज की भेंट चढ़ी है। मैंने सब्र किया है, तू भी सब्र कर। अम्मा, अलीशा भी मुझे चाहता है और मैं भी। हम दोनों एक दूसरे को कबूल कर चुके हैं, तो फिर बाबा साईं को कुछ समझना चाहिए ना। नायला, मैं तेरे एहसास को समझता भी हूं और जानता भी हूं, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें अलीशा का ख्याल दिल से निकालना होगा। लेकिन बाबा साईं, वो भी तो हमारा खून है ना। इसमें कोई शक नहीं, मगर यह भी हकीकत है कि उसका बाप मेरी बहन का कातिल है। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। मैं साबिर शाह के साथ अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि यह शादी रिश्तेदारी के लिए नहीं, जायदाद के लालच में की जा रही है, और यह भी कि मैं उसके खिलाफ इलेक्शन में हिस्सा ना लूं। सवार साईं, मगर इसमें इन बच्चों का क्या कसूर? तुम नहीं जानती ज़हरा, अलीशा भी अपने बाप की तरह
जायदाद के लालच में इसकी तरफ बढ़ रहा है। अलीशा मुझे प्यारा है, मैं चाहूं तो सब कुछ उसके हवाले करूं, लेकिन मैं अपने कलेजे के टुकड़े को अपने दुश्मनों के हवाले कैसे कर सकता हूं? बाबा साहब, क्या आप मुझे जान से भी ज्यादा अजीज रखते हैं? मैं समझ गया हूं तुम कहना क्या चाहते हो, मगर सुन लो, तुम मेरी जान हो और सावे शाह से दुश्मनी मुझे जान से भी ज्यादा अजीज है। और ज़ोहरा, तुम आइंदा कभी ऐसी बात नहीं करोगी। लेकिन औलाद के लिए साहब। खामोश! मेरे भाई सावे शाह ने ज्यादती की है, मैं उसे सजा भी ना दूं। तू जानती है तेरी और मेरी शादी वटे सटे की हुई है। अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हें उसी दिन घर वापस भेज देता जिस दिन सावे शाह ने मेरी बहन का कत्ल किया। लेकिन फिरोजा ने तो खुदकुशी की है साईं। नहीं, खुदकुशी नहीं, कत्ल किया था तेरे भाई ने। सावे शाह ने मारा है उसे। और सुन ज़ोहरा, मुझे इस घर का और तेरा ख्याल है, इसलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आइंदा अगर इस छत के नीचे ऐसी कोई बात हुई तो मुझसे गिला नहीं करना, मैं कुछ भी कर सकता, कुछ भी। हमें ये बात कतन पसंद नहीं आई कि तुमने उस वलायती लड़की से शादी कर ली है और तुम उसे यहाँ लाने की इजाजत मांग रहे हो। बाबा साहिब, मैंने उससे शादी कर ली है, वो मेरी बीवी है। तो क्या हुआ? तलाक दे दो उसे। बाबा साहिब, मैंने तुम्हारी शादी अपने भाई की बेटी पेरोजा से तय कर दी है, तुम्हें अब उसी से शादी करना होगी। ये क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं भी विलायत पढ़ने गया था, हमारे खानदान के दूसरे लोग भी गए थे, लेकिन किसी ने भी नहीं, यहाँ तक कि मैंने भी अपने बुजुर्गों की रवायात को नहीं तोड़ा, बल्कि उनकी रवायात और रस्म रिवाज की पहरेदारी की है। और तुमने बिना पूछे शादी कर ली। तो उसे तलाक देना मेरी सजा है बाबा साहिब? ये तेरी सजा नहीं, खानदानी रवायात की बात है। पुरखों से अपनी औलाद का रिश्ता बड़े ही तय करते चले आए, और फिर सावे शाह, इसमें न सिर्फ तुम्हारा फायदा है बल्कि खानदान का भी। वो कैसे बाबा? पेरोजा का भाई ज़ुबार शाह कभी तेरे खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेगा। ये सीट हमेशा हमारे पास ही रहेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम अपनी जायदाद किसी दूसरे के हवाले कर दें। बाबा साहिब, मुझे इलेक्शन से कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं भी है तो तुम्हें दिलचस्पी पैदा करना होगी, और मैं तुम्हें कभी इजाजत नहीं दूंगा कि अपनी जायदाद कहीं बाहर जाने दो। जाओ, अभी किसी को नहीं पता कि तुमने शादी कर ली है। अब मेरे सामने उस वक्त आना जब उसे तलाक दे दो, जब उसे तलाक दे दो, जब उसे तलाक दे दो। सावे शाह, तुम मेरी बहन के कातिल हो, कातिल हो तुम। नहीं, मैंने उसे कत्ल नहीं किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं, कैसे हैं आप? मेरा बेटा, मेरी जान, कैसे हो तुम? बाबा साईं, आपकी आवाज को क्या हुआ है? मेरी आवाज को कुछ भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल। मेरा बच्चा, मेरी जान, मुझे बता तुम कब आओगे? आखिर अपने बाप को कितना तड़पाओगे?
बस बाबा साईं मेरा लास्ट सेमेस्टर रहता है, जैसे ही खत्म होगा मैं आपके पास आ जाऊंगा। ये कब खत्म होगा बेटा? बहुत जल्द खत्म होने वाला है। मेरा तो खुद बड़ा दिल चाह रहा है कि बाबा साईं मैं आपको देखूं, आपसे मिलूं, रूही को देखूं। सच पूछे ना बाबा साईं, कभी कभी तो मैं बहुत उदास हो जाता हूँ। ना बेटा, दिल लगा के पढ़ो जितना भी टाइम लगता है, और फिर जल्दी से भाग के अपने बाबा के पास आ जाओ। मैं भी तुम्हें देखना चाहता हूँ। मेरी फीलिंग्स भी कुछ ऐसी ही हैं बाबा साईं। अच्छा बाबा साईं, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी बेटा अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा, तो तू ये बता कि तू शहर में करता क्या है? मैं तो तुझे बताना ही भूल गया। मैं जिस मैडम के पास काम करता हूँ वो बहुत अमीर है, बहुत दौलतमंद है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो यहाँ रोही में हमें स्कूल बना के देगी। अच्छा, तो तू यहाँ स्कूल खोलेगा? हाँ। कब? इस काम को थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। और तू देखी, उस स्कूल में तेरे बच्चे पढ़ा करेंगे। चल, अब तू लेट जा। क्यों? तू थक गया होगा ना? चल, मैं तुझे दबा दूं। भाई ना भाई, क्यों गुनहगार करता है? तू बैठ आराम से, बातें करते हैं। बात अब क्या करनी है सजावल? अब तो सब बातें खत्म थी गई हैं। क्यों? क्या हुआ भाई? अपनी शादी पे ऐसी मायूसी की बातें ना कर। तू तो जानता है ना, मैं सुखा से बहुत मोहब्बत करता हूं। ओ भाई, सुखा तुझसे मजाक करती है, शरारतें करती है, हंसती खेलती है, और तू उसे मोहब्बत का। पर मैं तो उससे मोहब्बत करता हूं ना। बात सुन भाई, अब तू ऐसी बातें नहीं करेगा, क्योंकि तेरी शादी जीनों से होने वाली है। कुछ समझा? सांवल, क्या हुआ यार? हैं? जरा सोच सजावल, ये कैसी बात है? मैं सुखा को चाहता हूं और शादी मेरी जीनों से हो रही है। मैं तेरी बात समझता हूं, अच्छी तरह समझता हूं, और ये भी जानता हूं कि तेरे साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन यार, हम यहां की रस्म रिवाज से निकल भी तो नहीं सकते। और तू वहां की मजबूरी को भी समझता है ना? हाँ? हाँ,
समझता हूं, इसीलिए तो हाँ करती है। पर देख सांवल, मेरे सोने बेरा, मेरी बात गौर से सुन। ओ, हमने यहीं रहना है, इन्हीं लोगों के साथ, इसी इलाके में। मैं खुद चाहता हूं कि तुझे तेरी मोहब्बत मिले, पर यार उसके आगे रस्म और रिवाज की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि देख, तू सब कुछ भूल जा सब कुछ, और नई जिंदगी का आगाज कर। हाँ, पर मैं उससे मिलकर ये बताऊंगा जरूर कि मैं तुझे मोहब्बत करता हूं। तो भाई क्या फायदा, तू मेरी बात को समझ नहीं रहा, वो तेरी बात मजाक में उड़ा देगी। पर मेरे दिल में कोई हसरत तो नहीं रहेगी ना? मैं को पता होगा कि मैंने उसे बताया था। हो सकता है सजावल वो बाद में कहे, तू मैं को बताता तो सही एक बार। के गल पुत्र, खैर तो है? अम्मा, सावन बहुत याद आता है। उसका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाता है। क्या करूं? क्या बताऊं, मेरे जिगर का टुकड़ा, याद तो मैं को भी बहुत आता है। अम्मा, यूं लगता है जैसे अभी मेरी आंखों के सामने आ जाएगा। अम्मा, ये जगह, ये घर, ये दर और दीवार उसके बगैर अधूरे हैं। मैं क्या करूं? मुझे उसके बगैर जिंदा रहने की आदत नहीं है अम्मा। मैं कैसे जीऊंगा? पुत्र, मेरे बचड़े, मेरी गाल सुन। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? मैं मां हूं, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा पुत्र, मेरा एंडा शीजड़ा जवान छड़ के टोर गया। मैंने भी तो सब्र किया है ना, तेरी सब्र कर मेरे बचड़े, तेरी सब्र कर। सब्र तो करना होगा, लेकिन अम्मा, मैं शहर से उसकी खुशियां बनाने आया था, और वो मुझे तो क्या सब को छोड़ के चला गया। अम्मा, मुझे कौन यकीन दिलाएगा कि वो अब जिंदा नहीं है? कैसे यकीन कर? बस बेटा पुत्र, बेटा पुत्र, बस बेटा पुत्र। अम्मा, मैं ऐसे नहीं जीऊंगा। मैं अपने भाई के कातिलों को यूं नहीं छोड़ूंगा। मैं उनको
उनके अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा।